फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, केबीसी के करोड़पति फर्स्ट बने हो आप ये सीज़न के, कितनी खुशी हो रही है। बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इस सीज़न की मैं पहली महिला करोड़पति हूँ, पहली करोड़पति और पहली महिला करोड़पति भी। तो और मैं अपने कोल्हापुर शहर की भी पहली व्यक्ति करोड़पति हूँ और पहली महिला भी करोड़पति हूँ। तो इतने सारे रिकॉर्ड मेरे नाम पे बन गए हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जैसे कि आपकी सफ़र काफ़ी ही लंबी रही है, जब से ये शो शुरुआत हुआ तब से आपकी सफ़र रही है। लंबे समय के बाद ये फल मिला है, तो क्या बोलना बिल्कुल, चाहोगे? बिल्कुल। और इतने लंबे समय के बाद जब कोई हमारा सपना पूरा होता है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी खुशी होगी अंदर से। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये लंबे सफ़र में कभी ऐसा लगा कि नहीं अब स्टॉप कर देते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है? कभी किसी ने रोका कि ये क्या कर रही हो, अभी रुक जाओ? किसी ने रोका नहीं मुझे, लेकिन ना ही मुझे ऐसे लगा कि अब गिव अप करना चाहिए, पूरा नहीं होता है, ऐसा नहीं लगा। क्योंकि मैं थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव की हूँ, जब तक मुझे वो मैं हासिल नहीं कर लेती हूँ तो तब तक तो मैं कोई चीज़ वैसे भी नहीं छोड़ती। तो मेरा स्वभाव भी ऐसा रहा है, ज़िद्दी थोड़ा टाइप का, तो उसके पीछे मैं लगी रही जब तक नहीं मिलता। अब भी नहीं होता तो मैं फिर से करती। अगर बात किया जाए कौन-सा क्वेश्चन था आपके लिए काफ़ी ही टफ रहा? कौन से पड़ाव में आपको काफ़ी ही मुश्किल लगी? पड़ाव तो जब 3,20,000 के बाद जो पड़ाव आए, थोड़े जी। टफ होते जाते हैं क्वेश्चन, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग मोमेंट आया मेरे लिए, लेकिन एलिमिनेट करके सॉल्व हो गया। जी, अगर बात किया जाए लर्निंग प्रोसेस की, कौन से सब्जेक्ट पे आपने सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया? कौन से मेरा फेवरेट शुरू से हिस्ट्री या रहा है, तो मैं जो पसंद हो वही पढ़ते हैं। मैंने हिस्ट्री पढ़ा था, मुझे या पसंद था शुरू से, क्योंकि वो दिमाग में रहती है ना बातें जी, इतिहास की, क्या हुआ है वो हम कभी भूलते नहीं है। जो एक बार पढ़ते हैं तो जो भूल जाता है वो अच्छा नहीं लगता, जी। फेवरेट नहीं होता है वो। तो ये फेवरेट था मेरा। लेकिन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ लोग काफ़ी ही हार जाते हैं। केबीसी में हमने देखा है जभी भी डेट्स और डे जी, के बारे में जी। बात किया जाए, आपके लिए कभी ये मुश्किल रहा? ये डेट्स सब में थोड़ा लगता है, कभी-कभी कोई डेट्स नहीं याद आती, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्ट्री है, कोई छोटा-मोटा हिस्ट्री नहीं है हमारा जो भारत का इतिहास है। तो ठीक है, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी रखें तो और करते रहें तो हो जाता है। लास्ट ईयर आप नो हॉट सीट पे नहीं आ पाई थी, उस समय कितना अफ़सोस हुआ था मुझे इस बहुत बात का? बहुत ही ज़्यादा दुःख था, क्योंकि मुझे फ्यूचर का तो पता नहीं है कि मैं कब आने वाली हूँ फिर से। मुझे ये था कि इतने साल के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो अब मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ, तो पता नहीं और कितना समय लगेगा। विश्वास था कि मैं आऊँगी, मैं करोड़पति बन के जाऊँगी, ये मुझे पक्का मालूम था, भरोसा था, विश्वास था। लेकिन कितना और टाइम लगेगा मुझे पता नहीं था। और लेकिन 10 महीने में मेरा फिर से सिलेक्शन हो गया, फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और सारा प्रोसेस में मेरा एक-एक स्टेप में सक्सेस होती गई और फाइनली ये मेरा ड्रीम भी पूरा हुआ। जब लास्ट टाइम निराश होकर गए थे, तो किस चीज़ पे फ़ोकस किया था? किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की थी? और लास्ट टाइम मुझे कंप्यूटर की आदत नहीं थी, मैं घर पे कभी मैंने चलाया नहीं था। वो जो वहाँ पे एफएफएफ का राउंड होता है उसमें वही वही था, तो मैं वापस जाने के बाद मैंने प्रैक्टिस की। जी, और ये साल क्या एक चीज़ थी आपने काफ़ी ही अच्छे से पास कर लिया अगर बात किया जाए फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ऑडिशन से लेकर लास्ट तक? ईज़ी कोई भी नहीं था राउंड ये सारा प्रोसीजर जो है ईज़ी हाँ, कुछ भी नहीं था। जीके टेस्ट भी होते हैं, तब भी हमें डर होता है कि पता नहीं हम उस मार्जिन को पार कर पाए या नहीं। और 2-3 बार जीके टेस्ट होते हैं, ऑडिशन होता है, फिर हम अपना बेस्ट देना होता है, उसके बाद हमें पता नहीं होता कि कॉल आएगा या नहीं, जी। बेस्ट देने के बाद भी। तो ईज़ी कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन हो गया फाइनली। अमिताभ जी के सामने सब लोग अपनी ख्वाहिशें पूरी करती रहती है। सभी लोग कोई ना कोई एक नई ख्वाहिश लाते हैं। मेरी ख्वाहिश थी मैं आपने अमिताभ जी कोई से पूरी की गले मिलूं। ख्वाहिश? मैंने गले मिलना था मुझे उनसे, आई लव यू बोलना था, मैं बोल दिया उनसे जाके मैं गले मिली थी। ओके, लास्टली एक मैसेज आप सभी ऑडियंस को देना चाहते हैं जो कि केबीसी को फॉलो कर रहे हो और केबीसी में आना चाहते हैं? तो मैं यही कहूँगी कि अगर बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं तो और नहीं हो रहा है, हुँ, तो करते रहें, सपने पूरे होते हैं मेहनत से और सब्र का फल मिलता है। येस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।